हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको मैं इसमें मैप वर्क भी दिखाऊंगी, ठीक है। और पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उसमें टेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जब लोगों ने सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि जब लोग सेटल होना शुरू हो गए थे, दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल सेटलमेंट्स। अब नाउ दे वर नॉट रोमिंग हेयर एंड देयर। देन उन्होंने कैसे सेटल होना शुरू किया, कहाँ सेटल होना शुरू किया, किस तरह के ऑक्यूपेशन उन्होंने किए, किस तरह से वो रहते थे। ये इस पूरे चैप्टर का एसेंस है। इस पूरे चैप्टर में यही चीज हम सिर्फ स्टडी करेंगे। सो हमको पता है बच्चों, जब सबसे पहले लोग सेटल होना शुरू हुए थे तो वो नदियों के किनारों पे सेटल होना शुरू हुए थे। उसका रीजन एक ही है कि जो नदी के किनारे होते हैं उन पे सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज कि दे आर गुड सोर्स ऑफ वाटर, और वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एंड वहां पे बिकॉज ऑफ वाटर एनिमल्स भी आते हैं, तो एनिमल्स आर ऑल्सो नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स। इसके सिवा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा अच्छा रहता है, मॉडरेट रहता है। सो दैट इज वाई रिवर बैंक्स फॉर द मोस्ट सुटेबल प्लेसेस फॉर पीपल टू सेटल एट द बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, राइट। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को देखते हैं। मैं चैप्टर में आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, और राइट में उस पर्टिकुलर पेज से जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो मैंने आपको उस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उस पेज की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको राइट में नोट्स की फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें पेज नंबर 2, तो इसमें हमको ये समझाया गया है कि जो सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया वो नर्मदा रिवर बैंक पे रहना शुरू किया। नर्मदा जो रिवर है उसकी बैंक्स पे उन्होंने रहना शुरू किया। और इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? देवर गैदरर्स एंड हंटर्स। सो गैदरर्स मीन जो भी उनको मिलता था वो इकट्ठा कर लेते थे। वो कर कुछ नहीं था, देवर ओनली कलेक्टिंग द थिंग्स। सो अगर फॉरेस्ट था तो फॉरेस्ट में जाके वो वहां से वुड कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, लीव्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये दे वर गैदरर्स। हंटर्स वो हु यूज्ड टू किल एनिमल्स फॉर देयर लिविंग। सो अर्लियर पीपल हु सेटल्ड एट द नर्मदा बैंक, देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज गैदरिंग एंड हंटिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार मैप पे कि मुझे ये नर्मदा रिवर बैंक जो है कहाँ पे है। तो आप अगर सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, इंडिया के सेंटर में, तो यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर दिखेगी। तो इस रिवर के बैंक पे आपको जो है सबसे पहले सेटलमेंट शुरू हुआ था, और उनका ऑक्यूपेशन क्या था? गैदर्स एंड हंटर्स, राइट। उसके बाद आज से अराउंड 8000 ईयर्स अगो, ठीक है, कुछ लोगों ने कहाँ से रहना शुरू किया? सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स के पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैप पे। अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्थ वेस्ट साइड पे चले जाइए। तो ये मेरा नॉर्थ हो गया और यहाँ हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये दो हिल्स हैं, दो हिल्स की रेंजेस हैं। एक है सुलेमान और एक है कीर्थर। ये सुलेमान है और ये कीर्थर है, ये वाली कीर्थर है। यहाँ पे हिल्स पे लोगों ने सेटल होना शुरू किया। पीपल स्टार्ट सेटलिंग देयर इन द नॉर्थ वेस्ट सुलेमान कीर्थर हिल्स। एंड इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? इनका मेन ऑक्यूपेशन था रियरिंग एनिमल्स। ओके, ये एनिमल रेयरिंग करते थे। इसको आप याद करने का तरीका बताती हूँ। आपने देखा होगा हिल्स पे जनरली एनिमल्स बहुत होते हैं। जब छोटी छोटी पहाड़ियों पे जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स बहुत होते हैं। तो इससे आपको मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रियरिंग एनिमल्स करते थे सुलेमान कीतर हिल्स वाले, जो भी सेटलमेंट थी। इसके बाद लोगों ने सेटल होना शुरू किया नियर इन द गारो। अब मैंने नॉर्थ वेस्ट तो बता दिया, अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो नॉर्थ ईस्ट पे हमारे पास गारो हिल्स हैं और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है, ठीक है। तो ये भी दोनों हिल रेंजेस हैं। यहाँ देख लेते हैं इनको मैप पे कहाँ कहाँ है ये मेरी नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स आ गई, और नर्मदा के जस्ट ऊपर विंध्यास की रेंज आ गई हिल्स की, राइट, इन द सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे लोगों ने सेटल होना शुरू किया। तो आइए इनके ऑक्यूपेशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। आप एक स्टेज देख रहे हैं, आप एक फेज देख रहे हैं। जो आप देखेंगे सबसे पहले सेटलमेंट थी नर्मदा बैंक के पास, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ गैदरिंग और हंटिंग कर रहे थे, वो थे अर्लीस्ट पीपल। उसके बाद जो सेटलमेंट आई उसमें उन्होंने एनिमल रियरिंग तो शुरू करी। आर यू सीइंग द डेवलपमेंट हियर? एंड देन उसके बाद जो आई, जो गारो हिल्स और विंध्यास के पास हुई, वहां उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर स्टार्टेड हियर। और सबसे पहले जो राइस है वो विंध्यास में जो है यहाँ पे ग्रो करना शुरू हुआ। तो विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले राइस ग्रो करना शुरू किया, राइट। इसके बाद और भी सिटीज डेवलप हुई, लेटर अदर सिटीज वर डेवलप्ड। और रिवर जो हैं उनकी बैंक्स पे भी, लाइक इंदस, गंगा और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर, यहाँ पे भी सब जगह आप देखेंगे बाद में सेटलमेंट होनी शुरू हुई है। तो अगर आपको मैं मैप पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैप पे यहाँ पे मेरे पास इंडस रिवर है, आपको दिख रही है यहाँ पे इंडस रिवर,
आप अपने बुक में जो पेज है उस पर इस मैप में यहाँ लोकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये गंगा रिवर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज भी दिखेंगी। जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे सोन है और ये चंबल है। सोन और चंबल ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपको रिवर्स दिखेंगी, और यहाँ पे भी बाद में धीरे धीरे इंडस गंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज पे लेटर सिटीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। ठीक है, ये वाला जो पूरा पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसी को समराइज करने के लिए, याद करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे। नर्मदा बैंक के रिवर पे वो क्या करते थे, दे वर गैदरर्स एंड हंटर्स। उसके बाद कहाँ रहना शुरू किया, सुलेमान कीतल हिल में जो नॉर्थ वेस्ट में, ये क्या करते थे, दे बिगिन रेयरिंग एनिमल्स। उसके बाद कहाँ रहना शुरू किया, गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में है। यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और राइस जो है सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। तो जो मैंने आपको पेज भी एक्सप्लेन किया है, ये उसका एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने उसका बाइफर्केशन किया है, आपको समराइज कराया, सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। सो ये एक तरह से मैं आपको रेडीमेड नोट्स दे रही हूँ इस चैप्टर के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी बुक का थर्ड बुक पेज है। ठीक है, तो उसमें से कुछ इसमें इस पूरे पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाए हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि गंगा डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद पास भी सिटीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तो ट्रिब्यूटरी होती क्या है? So tributary is a smaller river that flows into a larger river. So for example, ट्रिब्यूटरी बेसिकली क्या है, एक पतली रिवर है। तो स्मॉल रिवर, छोटी रिवर से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक स्ट्रीम है, वो उसी नदी की एक मेन नदी है, उसकी धारा है जो निकल के साइड से बीच में से चली गई कहीं, मतलब रिवर है एक, ठीक है, उसमें से जो पतली धारा निकल के किसी और डायरेक्शन में फ्लो करने लग गई और फिर एक बड़ी रिवर में जाके मिल गई। ठीक है, तो एक छोटी छोटी रिवर है, स्मॉलर रिवर है, जैसे सोन और चंबल पतली रिवर्स हैं, दे आर स्मॉलर रिवर्स, वो इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी गंगा है, लेकिन वो आके मिलती किसमें है, गंगा में मिलती हैं, तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, आज की डेट का जो मगध है, बिहार है, उसको पहले मगध कहते थे, और ये गंगा के साउथ में जो है लोकेटेड है। राइट, ये आपको बीच में कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जब इससे पहले की जो 5th क्लास तक हमने जो पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि बड़े बड़े किंगडम्स सेटअप होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं चैप्टर में कि वहां पे जो मगध है वहां पे भी किंगडम सेटअप हुआ था। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में इसने बताया कि जो मगध है पुराना, ये आज की डेट का बिहार है। तो ये एक एमसीक्यू की फॉर्म में आपके पास आ सकता है। इसकी लोकेशन क्या है, गंगा के साउथ में। ठीक है, आपको पता है बिहार की लोकेशन यही है। राइट, आप अगर मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे जो गंगा नदी है वहीं पे महाराज का भी, उसके साउथ में ही बिहार की लोकेशन है। सो ये पहले मगध बोला जाता था। ठीक है, इसके सिवा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले के लोग ट्रैवल क्यों करते थे, वाई पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या जीने के लिए, खाना पानी ढूंढने के लिए। ठीक है, इसके सिवा नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, कहीं अर्थक्वेक्स आ जाते थे, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, तो उन नेचुरल डिजास्टर से या बचने, यानी कि प्राकृतिक आपत्तियां जो होती है उनसे बचने के लिए जैसे उधर घूमते थे, या फिर एक दूसरे की लैंड्स को एक्वायर करने के लिए। तो जो राजा महाराजा होते थे उन्हें एक जगह लड़ लिए, वहां की लैंड एक्वायर कर ली, फिर दूसरी जगह वहां पर अटैक किया वहां की, तो उसके लिए भी वो ट्रैवल करते थे। एंड सम पीपल ऑल्सो ट्रैवल फॉर एडवेंचर, यानी एडवेंचर के लिए, डिस्कवरीज के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी नई लैंड है। सो उस चीज़ों के लिए भी ट्रैवल करते थे। इसके सिवा अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिलीजियस टीचर्स थे, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक में, अभी आप 6 में आगे पढ़ेंगे कि देवर इस टाइम पे रिलीजन जो है दे स्टार्टेड डेवलपिंग, बुद्धिज्म और जैनिज्म के आपके इस बुक में भी आएगा, जहाँ पे ये रिलीजन जो है डेवलप होने शुरू हो गए थे। राइट, क्योंकि अब लोग सिविल हो गए, लोग सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया, सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज करके चैप्टर आएगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे वेयर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। सो वहां पे आप देखेंगे रिलीजन्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए। ठीक है, एंड जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, ठीक है, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए घूमना शुरू कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ पीपल ट्रैवलिंग। सो रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू स्प्रेड देयर मैसेजेस। ठीक है, इसके सिवा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। राइट, तो जो मर्चेंट्स थे वो अपने पूरे पूरे कारवान्स के संग ट्रैवल करते थे। कारवान्स मतलब जिसमें वो पूरा अपना सामान लेके चलते थे,
एक जगह से दूसरी जगह पे एंड टू कैरी देयर गुड्स, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट्स फ्रॉम पेज नंबर 3. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ perspective and from long questions also. For example, why do people travel, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको स्मॉल क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे है कि कुछ लैंड्स के जो नेम्स हैं वो किस तरह से बने हैं. ठीक है. तो जो वर्ड इंडिया है, राइट, वो कहाँ से आया? वो रिवर इंडस से आया. मैंने आपको बताया ना, इंडस रिवर के पास सेटलमेंट होनी शुरू हुई थी. सो वहां से ही नेम इंडिया आया है. और इंडस को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है. जो इंडस रिवर है उसको अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो उसको सिंधु बोला. तो जो सिंधु नदी आप सुनते हैं संस्कृत में, वो इंडस रिवर ही है. ठीक है. जबकि जो भारत वर्ड है, जो हम अपनी इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज करते हैं, वो जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था. और इसका मेंशन जो है हमारे ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद में जो वर्ड भारत है उसका मेंशन किया जाता है. ठीक है. आप अगर अपने पेज नंबर 4 पे देखेंगे तो आपको नीचे एक ये लीफ पे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है. ठीक है. सो ये फोटो, आपको पता है सिस्टम में फोटो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको एक फोटो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि ये फोटो बताइए किस चीज की है. तो ये फोटो एक मैन्युस्क्रिप्ट की आप लिखेंगे, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट. इनफैक्ट आपको फोटो के ऊपर लिखा भी होगा, दिस इज अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट. ये पाम की लीफ के ऊपर, जो पाम ट्री होती है उसकी लीफ के ऊपर हैंड रिटन है, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है. इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट मतलब लिखावट है, ये वो रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखी जाती है. और ये आया कहां से ये वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट? लैटिन वर्ड मैनु विच मीन्स हैंड. ठीक है. सो द लैटिन वर्ड मैनु विच मीन्स हैंड, उससे ये वर्ड आया है मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स. और ये स्क्रिप्ट्स किस पे लिखी जाती हैं? किसी पत्ते पे, लीफ पे, राइट, या किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे जो ये स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो फोटो है ये एक मैन्युस्क्रिप्ट की है, राइट. ये आप लिखेंगे और फोटो आ जाती है. तो और अगर मैन्युस्क्रिप्ट की डेफिनेशन आ जाती है तो ये डेफिनेशन आपके पास है, राइट. मूविंग फॉरवर्ड. अब दो चीज इस वाले पेज पर अगर आप देखेंगे तो एक फोटो इस पेज पे भी है. ठीक है, पेज नंबर 5 पे. लेकिन ये फोटो एक हार्ड सरफेस की है, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो. ठीक है ना, कोई पत्थर है ये जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ कुछ दिख रहा है. ठीक है. तो ये इंस्क्रिप्शन है. इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो मैन्युस्क्रिप्ट था. ठीक है, क्योंकि वो एक पत्ते के ऊपर हाथ से लिखा हुआ था. लेकिन ये एक पत्थर के ऊपर, एक हार्ड सरफेस के ऊपर हाथ से कार्व किया हुआ है, मतलब गढ़ा हुआ है, गाड़ गाड़ के लिखा हुआ है. ठीक है. जैसे चक्कू से आपने उसको गाड़ गाड़ के बना दिया हो. तो ऑब्वियसली मैं चक्कू नहीं बोल रही, लेकिन किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको उन्होंने इसको आप समझ रहे हैं ना, कार्विंग करना. तो कार्विंग करके लिखा हुआ है, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें आता है कि डिफरेंस बताइए मैन्युस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में. ठीक है. तो यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट्स की पूरी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन बाय हैंड and has originated from the Latin word manu meaning hand. These are written usually on a palm leaf or on specially prepared bark known as birch. ठीक है. तो ये भी जो है ना एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि वो जो स्पेशली मेड बार्क्स होती हैं जिसपे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सो इनको हम बोलते हैं बर्च. इनको हम बोलते हैं बर्च. ये आपको MCQ में 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती है उसको क्या बोलते हैं? वो बर्च है. और अगर आपको बर्च की डेफिनेशन आ जाए तब भी आप सकते हो कि दीज आर द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क्स फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच आर नोन एज बर्च, राइट. सो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है कि किसी सॉफ्ट सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे पाम लीफ पे या जो पेड़ की बार्क ऑफ अ ट्री होती है जिसको बर्च बोलते हैं. उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बार्क तो वहां से ट्री से ली जाती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके प्रिपेयर किया जाता है फॉर मेकिंग इट रेडी टू राइट ऑन इट, राइट. तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं जो इस तरह से लिखी जाती है. इस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स पे, लाइफ ऑफ किंग्स पे, राजाओं की जिंदगी के ऊपर पूरी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है. ये भी हम इसी बुक में आप ही के सिलेबस में आगे जाके हम रीड करेंगे. मेडिसिन के ऊपर, साइंस के ऊपर जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं. और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत या प्राकृत. जो उस समय की लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज, जो प्राकृत थी या संस्कृत थी, तो उसमें ये लिखी गई है. जबकि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? जो फोटो है ये एक इंस्क्रिप्शन की है. तो इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स ऑन हार्ट्स और फेसेस लाइक स्टोन्स.
और मेटल, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करेंगे, ये हार्ड सरफेसेस नहीं है, हार्ड सरफेसेस है, हार्ड सरफेसेस, ठीक है, दिस इज नॉट हार्ड सरफेसेस, दिस इज हार्ड सरफेसेस, आप ये प्लीज करेक्शन कर लीजिए, दिस इज हार्ड सरफेसेस, इसको मैं करेक्ट करती हूँ अभी, दिस इज हार्ड सरफेसेस, हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेसेस, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन और मेटल, ठीक है, उस पर लिखी जाती हैं। ये किस लिए यूज की जाती थी? किंग्स इनको यूज करते थे टू गेट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, यानी कि जो उनको अपने ऑर्डर्स होते थे वो उसको इंस्क्राइब करवा देते थे, ठीक है, सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, और अपनी जीत को, अपनी विक्ट्रीज को, कि आज उन्होंने ये वाली लैंड जीत ली, आज उन्होंने वो वाली लैंड जीत ली, जो भी बैटल्स में वो विक्ट्रीज थी उनको वो हार्ड सरफेस पे कार्विंग करवा देते ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाए, उनकी, उनको हमेशा याद किया जाए। आप जनरली कहीं घूमने जाते हैं तो आपको देखते हैं ना, किसी पत्थर पे कार्व्ड होता है, लिखा होता है, ताकि वो आपको जो बताता है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो उसी तरह से आपकी ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं। मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, इसके सिवा जो लोग थे वो ये भी रिकॉर्ड करने लग गए थे इंस्क्रिप्शंस पे कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है। सो ये हमारी हो गई इंस्क्रिप्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में डिफरेंस बताइए, ठीक है। इसके सिवा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट को पता कैसे चलता है इन सब लोगों के बारे में कि ये हुआ था, यहाँ पे इस रिवर के पास सेटलमेंट शुरू हुई। सो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं। सो दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, कि पहले जो इसी को स्टडी करते हैं, खोद के निकालते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ें बनी थी, ये उनको स्टडी करके बताते हैं कि ये कब बनी थी, कब शुरू हुई थी, किन लोगों ने इन्हें बनाया था। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्या चीज़ों को स्टडी करके चीज़ पता लगाते हैं? बिल्डिंग्स के रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो बचे हुए हिस्से होते हैं जो कि स्टोन से बने होते हैं, ब्रिक्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, इन सब चीज़ों को स्टडी करके ये लोग बताते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, इन्हें किसने बनाया है, किस पीरियड की हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता होगा। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सब चीज़ें वो ढूंढ के निकालते हैं। इसके सिवा वो बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इनको भी स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट द पीपल व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। इस तरह की रिसर्च जो है आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, राइट। इसके सिवा अब ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन बैंक पे। तो एक बार जल्दी से हम क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो व्हाई इज साउथ एशिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? जो साउथ एशिया है उसको एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? तो हम ये लिखेंगे कि साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज वेरी लार्ज, क्योंकि अपने आप में जो साउथ एशिया है, देखिए कॉन्टिनेंट हमें पता है जिसके अंदर कंट्रीज आती हैं, लेकिन साउथ एशिया को स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि साउथ एशिया अपने आप में ही बहुत बड़ा है, और जो बाकी का एशिया है, ठीक है, साउथ एशिया जो है वो बाकी के एशिया से थोड़ा सा सेपरेट है, थोड़ा सा अलग है। और वो अलग कैसे हुआ है? उसके बीच में नदियां आ गई हैं, हिल्स आ गए हैं, माउंटेन्स आ गए हैं। तो सीज, हिल्स और माउंटेन से थोड़ा सा वो अलग है साउथ एशिया, ठीक है, और वो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो इसीलिए उसको कॉन्टिनेंट का एक पार्ट बता दिया, एक अलग से, उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम, ठीक है। तो साउथ एशिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। ये आपका इसका आंसर है। व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी? ये हमने चैप्टर में भी किया था। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। Which present day state was earlier called as Magad? Bihar. Why did early people travel? Early people traveled for the following reasons: in search of livelihood, to escape from natural disasters like floods and droughts. Sometimes men marched in armies to conquer other lands. Merchants traveled carrying valuable goods from one place to another. Religious teachers traveled to spread their teachings. Some people traveled for adventure and to discover new places. So मैंने आपको पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स बता दिए कि क्यों क्यों जो है लोग उस समय ट्रैवल करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके सिवा और क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? ये हमने कर लिया और ऑलरेडी। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? व्हाट आर आर्कियोलॉजिस्ट? ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वही आंसर्स हैं, आप आंसर्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इनको आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं।
Thank you for watching my video. If you have any further questions from this chapter, you can write to me on comments. I will definitely answer them as soon as possible. And to see other chapters of history, you can please go to my channel on the link below. Subscribe my channel, like it, and please share it. Thank you for watching.